नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे शरीर को दुर्बल करें, पाप दुर्बल हो जाएंगे। 10वें कालिक सूत्र के 6ठे अध्याय की 67वीं गाथा में बताया गया है, खव्यन्ति अप्पाणममोहदंसिनो तवेरया संजम अज्जवे गुणे धुणन्ति पावाइं पुरे कडाइं नवाइं पावाइं नते करेंति। इस गाथा में बताया गया है, अमोहदर्शी यानी सम्यक्त्वी मुनि, तप, संयम और ऋजुता रूप गुण में रत मुनि शरीर को कृश कर देते हैं। वे पूरा कृत पाप का नाश करते हैं और नए पाप नहीं करते। मुख्य रूप से 3 बातें हैं, तप, संयम और ऋजुता। ये 3 गुण जहाँ विकसित होते हैं वहाँ मोह कमजोर हो जाता है। यहाँ मुनि के विषय में बताया गया है। मुनि के 2 विशेषण, अमोहदर्शी जो सम्यक्त्वी है, जो अपने पॉजिटिव थिंकिंग में रहता है और जो आत्मा के आसपास रहता है, एक गुण ये, और दूसरा तप, संयम और ऋजुता। ये गुण जिस मुनि के पास होते हैं वे अपने शरीर को कृश कर देते हैं। यहाँ एक बात अटपटी लग रही है कि इसमें शरीर को कृश करने वाली क्या बात हुई। शरीर मोटा ताजा है तो है, क्या फर्क पड़ता है। और ये जो गुण हैं, तप है, संयम है, ऋजुता है या सम्यक दर्शन है, ये इंसान के शरीर को कैसे दुर्बल बनाते हैं, कैसे दुबला बनाते हैं। कुछ अटपटी सी बात है। हम थोड़ा सा गहराई से सोचें, शरीर का मतलब यहाँ क्या। हम शरीर से केवल अपनी ये फिजिकल बॉडी जो बाहर दिखती है हम उसी को समझते हैं। जो शरीर हमारा बाहर है, औदारिक शरीर, हम उसको समझते हैं। तो यहाँ वो बात थोड़ी कम है तो सही, क्योंकि तब संयम करने वाले का शरीर अपने आप में अपने आप ही मेंटेन रहता है, उसको मेंटेन करना नहीं पड़ता। आपने देखा होगा जो योगी लोग होते हैं, ध्यानी होते हैं, संयमी होते हैं, उनके शरीर मोटे नहीं होते। कई बार होते भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, क्योंकि अंदर में जब तप की आग पैदा होती है, जब संयम सदता है, तो हमारी एक्स्ट्रा फैट वहाँ से निकल जाती है, डर के भाग जाती है। मेरा ऐसा कहने से कोई आप तुलना करने न बैठ जाएं कि किसी का शरीर मोटा हो और आप उसके साथ तुलना करो, अरे ये संयमी है तो इसका शरीर मोटा क्यों है। उस चर्बी का, उस मोटापे का कोई दूसरा रीज़न भी हो सकता है। ये एक जनरल बात है कि कोई भी तप में लगता है, कोई भी संयम में लगता है, तो उसका शरीर अपने आप कृश रहता है, दुबला रहता है और वो अपने आप को मेंटेन करके चलता है। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। तो जो व्यक्ति तप और संयम की साधना करता है, एक्स्ट्रा फैट का वहाँ काम नहीं। लेकिन हम इस संदर्भ में एक दूसरी बात और समझें जो थोड़ी गहरी है। यहाँ शरीर कृश करने का मतलब है कि हमारे साथ, इस आत्मा के साथ, हमारी चेतना और चैतन्य के साथ 2 शरीर और हैं, कर्म शरीर, तेजस शरीर। तेजस शरीर खतरनाक नहीं है, लेकिन कर्म शरीर यदि ज़्यादा स्ट्रोंग होता है तो वह पाप कर्म करवाता है। कर्म शरीर भी कौन सी? मोहनीय कर्म वाला। जिस कर्म शरीर में मोहनीय कर्म ज़्यादा होता है वह शरीर पाप कर्म की तरफ ले जाता है, क्योंकि मोहनीय कर्म एकांत पाप है। अध्यात्म की दृष्टि से मोहनीय कर्म एकांत पाप है, और जो मोहनीय कर्म एकांत पाप है वो धर्म तो कैसे करवाएगा? धर्म नहीं करवाएगा, भीतर में सद्गुणों को विकसित होने का चांस भी नहीं देगा। भीतर में मोह कर्म बैठा है तो हमारा मोह आसक्ति पैदा करेगा, अटैचमेंट पैदा करेगा, परिग्रह पैदा करेगा। ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं चाहिए।
लेकिन वो सुख सुविधाएं भोगेगा कब? एक कहानी बताऊं आपको। एक व्यक्ति को पुस्तकें इकट्ठे करने का बहुत शौक था। जो भी अच्छी बुक, जो भी बेस्ट सेलिंग वाली बुक उसके ध्यान में आती, वह उसको बाय करता, खरीद लेता और अपनी लाइब्रेरी में रखता। बहुत रिच लाइब्रेरी थी उसकी। दुनिया की ऐसी कोई भी किताब नहीं कि उसकी लाइब्रेरी में ना हो जो बेस्ट सेलिंग वाली हो। दुनिया की ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो महापुरुषों से संबंधित हो, वो उसकी लाइब्रेरी में नहीं हो। खूब रिच लाइब्रेरी, खूब कलेक्शन अच्छा था। कोई 61 वर्ष का वो हो गया, फिर भी उसकी ये आदत थी कि अच्छी बुक देखो, खरीद लो, रख दो, अच्छी बुक देखो, खरीद लो और रख दो। एक बार उसका मित्र उसके पास आया, उसके घर उसने विजिट किया, तो उसने देखा कि वो लाइब्रेरी में अपनी पुस्तकों को ठीक कर रहा है। मित्र आया लाइब्रेरी में, उसने बड़ी खुशी से, बड़े अच्छे मिजाज से बताया कि देखो मेरे पास ये सारी बुक्स हैं और जब से मैं 25 वर्ष का हुआ, कॉलेज से निकला, तब से मैं अच्छी बुक्स को इकट्ठा कर रहा हूँ और देखो ये सारी की सारी शेल्फ्स मैं व्यवस्थित करता हूँ, मेंटेन रखता हूँ। मित्र ने कहा वो तो दिखता ही है, तुम्हारी इतनी बढ़िया लाइब्रेरी, मैंने ऐसी लाइब्रेरी कभी नहीं देखी और कितनी सुंदर सुंदर बुक्स है, तो तुमने आज तक तो सारी पढ़ ली होगी। उसने कहा नहीं, पढ़ी तो नहीं है, अभी तो मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, घर में बैठने योग्य हो जाऊंगा, तब मैं पढ़ूंगा। सोचें इस बात को। इकट्ठा कर लिया है बुक को और पढ़ने का समय आएगा तब आंखें काम करेगी कि नहीं करेगी? उस समय पढ़ने के लिए बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन शौक भी बड़ा अजीब है। पुस्तकें इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, बस इकट्ठा करो। अरे उस इंसान ने तो पुस्तकें ही इकट्ठी की, लेकिन जनसाधारण, आप अपने चारों ओर देखते हैं और अपने आप को देखते हैं, तो जहां मोह होता है वहां क्या क्या इकट्ठा नहीं कर लेते। कई बार बड़े घर बनाते हैं लोग और बड़े घर में बहुत सारी चीजें इतनी भर देते हैं, इतनी भर देते हैं कि कई बार लगता है कि घर की जगह खाली कम है और घर में सामान ज्यादा है। मोह कर्म अंदर में है तो इकट्ठा करने की चेतना जागृत होती है। ज्यादा से ज्यादा चाहिए, हरदम चाहिए, आज ये है तो कल डिफरेंट चाहिए। इस तरह की हमारी मोह की चेतना काम करती है। फिर कई लोगों की मोह की चेतना काम करती है परिवार के साथ। परिवार पास में चाहिए, परिवार साथ में चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं तो मन में दुख उत्पन्न होता है, भीतर में कष्ट पैदा होता है। कष्ट पैदा होता है तो फिर एक मोह दूसरे मोह को पैदा करता है और वो मोह कर्म और सघन बनता जाता है। फिर वापिस वही बात, वही घोड़ा, वही मैदान। जो ही दुख उत्पन्न हुआ, पाप कर्मों ने अपना काम शुरू कर दिया। इंसान में जब तक अमोह दर्शन यानी सम्यक दर्शन सही रूप से, सम्यक दर्शन पूरा का पूरा विकसित नहीं होता है, तब तक हमारी ऐसी चेतना अपनी धारा में बहती चली जाती है। हम इस बात को समझें कि जहाँ तप है, जहाँ संयम है, जहाँ सम्यक दर्शन है, जहाँ ऐसी बातें होती है, ऋजुता है, मृदुता है, जहाँ ऐसी बातें होती है, वहाँ शरीर कृश हो जाता है। कौन सा शरीर? कार्मण शरीर। वो कृश होता है जीवन में, फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। वो जितना पुष्ट होता है, जीवन में कमियां ही कमियां रहती हैं। इस बात का हम ख्याल रखें कि हम अपने शरीर को, चाहे बाहर का ये औदारिक शरीर हो, चाहे भीतर का कार्मण शरीर हो, उसको पुष्ट नहीं होने दें, उसको पतला रखें। यदि शरीर पतला रहेगा, पाप कर्म कम रहेंगे। साधारण इंसान जो मुनि के रास्ते पे नहीं है, जो साधुत्व में नहीं है, उसके तो 24 ही घंटा वो कर्म आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। यदि जागरूक नहीं रहते हैं तो और कर्म जो शुभ अशुभ कर्म हैं वो तो कम आएंगे, और जो एकदम अशुभ कर्म हैं
वो अपना प्रवाह निरंतर चलाता रहेगा, निरंतर चलाता रहेगा। सोने की जरूरत नहीं है, जागरूक रहने की जरूरत है, पाप कर्मों से मुक्ति पाने की जरूरत है। हम इस बात को गहराई से समझें, सोचें कि मेरे जीवन के जो मुझे आवर्स मिलते हैं, जो मुझे डेज मिले हैं, जो मुझे ईयर्स मिले हैं, दिन रात साल वर्षों, कितना लंबा समय हमको मिला है। इंसान को यद्यपि वो छोटा लग सकता है कि क्या है 100 ही तो वर्ष, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा समय हमको मिला है अपने जीवन के लिए। तो जितना चला गया छोड़ दें, उसकी वरी ना करें, उसकी वरी करने में समय ना गंवाएं। हाँ, ये देखें जरूर कि कितना समय ऐसे ही चला गया, और जो चला गया उसमें पाया क्या। मन में कभी कभी कष्ट होगा कि पाया तो बहुत कम है, खोया ही खोया है। लेकिन कोई बात नहीं, कई बार ऐसा सोचो कि जितना खो दिया चला गया, अब जो बचा है उस बचने को मैं बचा लूं, बचे हुए जीवन को मैं बचा लूं, उसको ऐसे ही न जाने दूं। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम भी 4 बातें करें। सम्यक दर्शन को पुष्ट करें। अच्छी संगति से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, स्वाध्याय और ध्यान से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, तो हम वो करें। हम तप करें। तप का मतलब उपवास वगैरह तो है ही, लेकिन तप का रियल मीनिंग है सहन करना और प्रसन्नता से सहन करना, तो हम वो करें। संयम करें, लिमिटेशन में रहें, द्रव्य का संयम करें, कपड़ों का संयम करें, गमनागमन का संयम करें, एक दूसरे की उतरती चढ़ती का संयम करें। इन बातों का हम संयम करें और फिर अपने दोषों को देखते रहें, अपनी कमियों को देखते रहें, दूसरे के गुणों को देखते रहें, अपनी अच्छी बातें हैं उनको भी देखते रहें, क्योंकि नहीं तो निराशा आ जाएगी। इसलिए अपनी अच्छी बातों को देखते रहें, लेकिन उसके अपने गुणगान ना करें। कई लोग होते हैं अपने ही गुणगान में डूबे रहते हैं। अपनी अच्छी बातों को अपने ध्यान में जरूर रखें, ऐसी बात नहीं है कि अपने ध्यान में ना रहे, लेकिन अपने दोषों को देखें, अपने प्रमाद को देखें, आलस्य को देखें, और कोशिश ये करें कि जो समय हमारे हाथ में है उस समय को हम कितना क्रिएटिवली, पॉजिटिवली, सम्यक दर्शन में और अच्छे चिंतन में, अच्छे व्यवहार में बिता सकें। यदि ऐसा हुआ तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। सबको आनंद उपलब्ध हो, इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।